तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। ध्यान देना अच्छा से ज़रा। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है वो और पाद बिंदु मतलब पाद बिंदु का मतलब कहाँ, नीचे। पहले हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो, मन ही मन में सोचो कि कैसा पिक्चर हो सकता है, वैसा पिक्चर बनाइए। उसके बाद में आपका मैथ समझिए बन चुका। चलो ध्यान दिया। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार जो है, मीनार ये देखिए, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हाँ, मीनार बनाइए, ये वाला मीनार है ना, क्या समझे। इसका पाद बिंदु कौन है, ये वाला, नीचे वाला को ही पाद बिंदु कहेंगे ना, और शिखर कहेंगे किसको, ऊपर वाला को। से एक भवन के शिखर कौन है, यानी वो भवन भी है वाला, तो इसको हम कुछ ही मान लेते हैं, बोला मीनार। अब भवन जब भी होता है इससे क्या होता है, छोटा होता है। चलिए यहाँ पर हमें को भवन मान लिए, ये भवन है, इसको लिख देते हैं भवन। चलो ठीक है। अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर कौन है, कौन एक कर पाद बिंदु यह है मीनार का, भवन का शिखर कौन है, ये वाला है। इसका कौन चीज बोला, यूनियन कोण। तो एक मिलावे ना पड़ता इसे जमीन में के ई के डिग्री करके यूनियन कोण 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। बहुत शानदार, यहाँ तक समझ में गया क्या क्वेश्चन के हिसाब से। और कहल के भवन के पाद बिंदु, तब भवन कौन है, कोई भला एकर पाद बिंदु कौन है, नीचे यह है। अच्छा, से मीनार के शिखर कौन है, मतलब एकर वाला एकरा से, एकर वाला एकरा से है, यह बोले देखो मीनार के शिखर, तब मीनार यह हो, एकर शिखर यह हो। ई के डिग्री बोला मेरे 60 डिग्री। देखो दूसरा ट्रिक देंगे कि सर यदि मैं भवन को बड़ा बना दूँ, मीनार को क्या बना दूँ, छोटा बना दूँ बोर्ड में, तो क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, सही कैसे बनेगा, जो जितना ऊंचा होगा उसमें यूनियन कोण का मान उतना ही अधिक होगा। जैसे देखिए कैसे यूनियन कोण किस पर बनता है, आँख पर बनता है ना। तो मान के चलिए कि इतना ऊंचा है, तो इतना पहले इतना ऊंचा है, तो ये तो सामने सामने हो गया ना, कैमरा है जो क्या हो गया, सामने सामने हो गया। फिर ऊपर किए, थोड़ा सा डिग्री का मान बढ़ गया, फिर ऊपर किए, डिग्री का मान और ज़्यादा बढ़ गया। तो जो वस्तु जितना ज़्यादा रहेगा उसको देखने के लिए आँख पर बना कोण का मान उतना ही क्या होगा, अधिक बनेगा ना। चलो क्लियर है। तो इस यह भी एक पहचान है। 60 डिग्री केकरा पर बन रहे हैं, देखो तो ये देखो ये केकरा पर बन रहे, मीनार पर। तो मीनार ज़्यादा ऊंचा होते केकरा से, भवन से। अब अगर एक पहाड़ी रह जाए, पहाड़ी तब पहाड़ी ऊंचा हो जाएगा केकरा से, मीनार से। पहाड़ी मीनार से ज़्यादा ऊंचा होता है। चलो ठीक है। अभी हर बार कुतुब मीनार के बीच में मत लाना, कुतुब मीनार भी है ऊंचा, लेकिन फिर भी पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा होता है। चलो ठीक है, देखो। अच्छा, यदि मीनार के मीटर ऊंचा हो, 50 मीटर, यहाँ पर हम लिख दी ब्रैकेट में 50 मीटर। इतना सा पिक्चर क्या बोर्ड एग्जाम में नहीं बन सकता है, बन जीती ना। तो भवन की कोची की याद करें, ऊंचाई, तो भवन ही ना हिलाए, एकर ऊंचाई पर कर ले भाट। देखो तो कितना सुंदर लगा देखने में। इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे स्पष्ट एकदम दिख रहा कि क्या क्या करा है। देखो कैसे जो यहाँ पर एगो कोची है, मीनार है, एकर ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। और मीनार के शिखर और भवन का पाद बिंदु का यूनियन कोण के डिग्री है, 60 डिग्री। देख रहे लो ना, ये ना है। और उल्टा चलो ने, भवन के शिखर और मीनार का पाद बिंदु से के यूनियन कोण के डिग्री 30 डिग्री। अब भवन की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाट लगा हुआ मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। कितना सिंपल है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अब तुमको केवल एक और केवल ये करना है कि जो जिसमें भी मान तुमको पहले पता है उसका वाला मान तुम क्या कर लोगे, निकाल लोगे, और उसी त्रिभुज में चलोगे पहले। ऐसे सर अगर हम 30 डिग्री वाला में पहले चलिए तो कोई दिक्कत ना होती, समीकरण बन जाती खाली, और कोई दिक्कत तो मन को चल सकला। जैसे देखो ये वाला जो त्रिभुजवा है, ये वाला, रुक जा एक मिनट, मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए इसमें कोई मान पता नहीं है ना, तो ये पता है ना, ये पता है ना, ये पता है। जब ये दोनों पता है ही नहीं, बस स्टॉप दिस। तो जब ये वाला भी नहीं पता है तो आप इसमें चलोगे तो समीकरण बन के रह जाएगा। चलिए पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना कि ए और बी मीनार है ना, और सी या डी कोई है, भवन है। तो यहाँ पर लिख दिया इसे करके, माना कि हाँ ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है। यहाँ पर लिख दी ना, इधर लिख दिया, हमको जगह उधर बचावे ला सोच रही बोला, जिसकी ऊंचाई, हाँ जिसकी
ऊंचाई कितना है बोला? 50 मीटर है। ठीक है, तथा एक ठो और बात मनल बनना, सीडी है ना, सीडी एक कौची है? भवन है। सीडी एक भवन है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर क्या कहता है जो समझिए अच्छा से। अब कहता है अच्छा, कहता है क्या, चलो त्रिभुज ABC में चल दा, ये तोरा 90 डिग्री बना दिया, ये भी तोरा 90 डिग्री बना दिया, चल दा। ये BAC में है ना, कोई वाला में चल ही ना रहे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज BAC में चलें। चलो ध्यान दिया, ये कौची दे ले को हमेशा तो ज़्यादा तक लंबे आधार चला को, ये कोची हो गई लंब हो गई ना, नीचे वाला कोची हो गई आधार हो गई। बुलुक्का छोड़ दा, बुलुक्का वाला त्रिभुज को क्या करना है? इग्नोर करना है। बुलुक्का वाला में 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, अभी हमको BAC में चलना है, तो बुल्लू वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, वो उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। चलो ठीक है, देखा तो समकोण त्रिभुज BAC में अगर मैं चलता हूँ तो समकोण त्रिभुज BAC में tan थीटा का मान जो हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक? AB से लेकर के AB लंब बटे आधार, लंब यानी कौन हो गया? AB ना, तो AB बटे कुछ बोला BC ना बच्चा AC, AB बटे AC हो गया आधार हमारा। चलो tan थीटा के यहाँ पर क्या डिग्री है? 60 डिग्री। AB का मान कितना पता है? 50, समझ रहे ना। AC का मान तो पता है ही नहीं, कोई बात नहीं, मात्र है पता। tan 60 के मान तो पता है, √3 होता है। 50 बटा AC तिरछे तिरछे ना गुना कर दबा, तो AC बराबर हो गए। अच्छा पर डायरेक्ट बना लिए 50 बटे √3। हमारा AC के मान निकाले के कुछ नहीं कि देखिए AC को यहाँ लें, √3 को लगले भेज दें, एक्सचेंज दिस, क्योंकि मेरे को पता है AC अकेले चाहिए, √3 को भेज देते हैं मेरे पास। √3 तिरछे तिरछे गुना है, तो ये AC को वापस यहाँ रख दिया, √3 को वापस वहाँ भेज दीजिए, एक स्टेप बच गया मेरा। ठीक है, इतना मीटर, ठीक है, आने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़िए, अब केकरा में चलबी? 33 डिग्री वाला में, तो त्रिभुजवा के नम्मा पहले लिख में ना भोला, समकोण त्रिभुज ए, अच्छा DCA चाहे ACD, ऐसे ऐसे कैसू चला, लेकिन एक बीच में रखिए, ठीक है ना। तब बोला समकोण त्रिभुज केकरा में चलना है? अच्छा DCA में tan ना, tan थीटा ना, तो tan 30 डिग्री का फार्मूला हो जाएगा। बोलिए CD ना, एक 30 डिग्री के सामने लंब कौन हो गए? CD हो गए, तो लंब अब बटे आधार कौन हो गया? AC हो गया। वेरी गुड। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, तो CD का मान तो पता नहीं है, लेकिन AC का मान मेरे को निकाल के आया था। रुक जा, अलगे रख दिया ना, तो AC तिरछे तिरछे को जी कर दा, गुना कर दा पहले। AC बराबर हो गया CD √3। देखा तो AC में 1 से गुना वाले AC और √3 में CD से गुना वाली CD √3। क्लियर है क्या बच्चा? चला AC बराबर, अच्छा यहाँ पर देखना एक चीज़ और बताते हैं मैं तुम लोग को। AC का जब मान मेरे को पता है, ये वाला 50 बटे √3, तो एक रख देना 50 बटे √3 अब बराबर CD। ऐसा कुछ ना तो गुना का चिन्ह है को ना, ये बात तो माना हो, बराबर रहे बीच में, इस सब के सब गुना रहे। तो अब क्या दो तरीका कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो √3 है ना, गुना में इसको भेज दीजिए तो कुछ नहीं हो जाएगा भागा में, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो चला कर दा, एक या तो ले आवा या तो तिरछे तिरछे गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 बटे √3 पहले से है, आई गुना में है तो एगाओ ना, इतनी वाला √3 ऊपर कौन बच गलो? CD बच गए। रसगुल्ला मेरे यहाँ पर स्पेस तो नहीं, लेकिन चलो मैं लिख दे रहा हूँ, CD बराबर 50 है तो 50 हो गया। अब आटा में √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना देगा? 3 ना। तो अब इतना मीटर तो आंसर दे नहीं सकता, इसको जब ही देगा जब कुछ में देगा, पूर्णांक में देगा। एक तोड़ दा, तो बाटा में 3 है तो 16 48, इतना मीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 16.2/3 मीटर आंसर। मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ाया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रश्न को मैं पिछला क्लास में ही पढ़ाया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर मैच किया बच्चा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे क्लास, आगे अगला मैथ की ओर चलें। चला अगला मैथ ये कहता है 10, प्रश्न संख्या 10, ये भी पढ़ाया हूँ, ये होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को। मेरे को याद है कि ये होमवर्क के लिए दिया आपको, लेकिन चलिए अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है।
अब देखिए इसमें हंसने वाली बात नहीं है, इसमें ये सोचने वाली बात है ना कि जितना तुम समय कहीं ना कहीं मेरा ख़राब करोगे उतना ही तुम लोग का भी होगा। ये ऐसा थोड़ी होता है। चलो देखो ये दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, तो मुद्दा क्या है जो देखो 10 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। अच्छा, एक 80 मीटर चौड़ा कौची है? लंबा नहीं हो सकता। सड़क जब भी रहेगा कुछ जो चौड़ा रहेगा ना, त्रिभुज बनाना तो चौड़ा रहेगा, लंबा को कोई लिमिट है बोला। चलिए ये 80 मीटर हमने क्या बना दिया? चौड़ा सड़क एगो बना दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? आगे बढ़ा। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो को खंभा लगा। समान लंबाई का दो को कोची लगा हुआ है? खंभा। समान लंबाई मतलब जितना ई वाला उतना ही कुछ ई वाला। बोला हाँ या दोनों बराबर बनाइए, बन गया। चलिए इसको ए बी मान लीजिए और इसको सी डी मान लीजिए। ए बी जब मान लीजिए तो इसको सी डी ही मानना पड़ेगा ना, ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब ए सी हमारा क्या हो गया? सड़क हो गया। बोलिए, समझ रहे हैं आप? ऑटोमेटिक बन गया। ये सड़क है, सड़क है एगो इतना चौड़ा इतना चौड़ा। पहला किनारा दूसरा किनारा, दोनों के किनारा पर कौची लगा हुआ है? दो खंभा लगा हुआ है। दोनों के दोनों कौन लंबाई का है? समान लंबाई का। आगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच में कहीं भी कोई एगो कुछ है बिंदु है। चलिए मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम हमने दे दिया कुछ ई। मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं? ई दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना है? 30 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो शिखर है किधर? इधर ना। तो इसका उन्नयन कोण इस बिंदु से और इसका उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना कितना है जी? ताकि एगो के 60 डिग्री है, एगो के 30 डिग्री। तू केकरो 60-30 बना सकला है यहाँ पे, ताकि दोनों समान है ना। तो तोरा कैसे पता कि एक साथ बनना है कि एक साथ बनना है? दोनों की लंबाई क्या है? समान है। अगर एगो की लंबाई बड़ा होता तो जरूर हम मान लेते। चलो ठीक है, यहाँ तक टीचर समझ गए। चला अब बस चलना है खाली। देखा एक यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर देते हैं माना कि बोला कौची ए बी। अच्छा पहले इस सड़क मान लीजिए। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले केकरो मानना। देखा हुआ माना कि ए सी एक सड़क है, हाँ, जिसकी ऊंचाई, अच्छा सॉरी, जिसकी चौड़ाई कितना है भला? हाँ 80 मीटर है। यहाँ तक लिख लेला। तथा दोनों खंभे है ना, दोनों खंभे कौन क्रमशः कौन कौन है बोला? नाम बतावा लगले है कि बोला ए बी तथा सी डी है ना, दो खंभा ए बी तथा सी डी। हाँ सी डी है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी ऊंचाई क्या है? समान है। जिसकी ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान। भाषा आप कैसे हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो माना कि ऐसी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है तथा दोनों ओर ए बी तथा सी डी दो खंभे लगे हुए हैं जिसकी ऊंचाई आपस में क्या है? समान है। आप अपना लैंग्वेज परिवर्तन आप अपना हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होता उससे। बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से लिखिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चला अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी से क्या कर देना है? चल देना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और करना है कि ई टोटल 80 था, तो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा पता है? 80 माइनस x हो जाएगा, ये वाला एरिया है ना। और ये वाला एरिया तो ये हो गया, x हमने मान लिया। क्लियर है? पता है क्यों? क्योंकि दो भाग में बटा हुआ था ना। ये देख रहे हैं ई बिंदु पर दो भाग में बटा हुआ, इसलिए ऐसा मैंने किया। चला यहाँ पर लिख दो, एगो बात लिख दिया कुछ ना कि पुनः माना के लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा, ना भी लिखेगा तो उतना बार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बराबर क्या माना? x मीटर मान लिया। तो इसीलिए हमारा जो है कौन है बोला? ई से लेकर के सी तक यही बतिया के लिखो जो अभी लिखा लिया ना। तो ई सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो टोटल ए सी माइनस को चुती बोला ए हो जाती है ना। तो ए सी का मान हले 80 या माइनस कितना हो जाते? x मीटर हो गए। बस अब चलिए, अब दोनों त्रिभुज में से कोई त्रिभुज में चल रहा कोई दिक्कत ना होता है। समकोण त्रिभुज बोला किसमें चलोगे बताओ? हाँ 30 डिग्री वाला में चाहे 60 डिग्री, किसी में भी चलो, समीकरण तो बनना ही बनना है। यहाँ पर तो प्रॉपर दिया नहीं है। चला डी ए, अच्छा डी सी ए में दो चीज कर दो, बी ए
ई में चला, तो डी ए ई में चले गए, टेन थीटा लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या डिग्री है, टेन 60 डिग्री। चला लंब कौन हो गलो, ए बी, ठीक है। आधार कौन हो गए, ए से लेकर के ई तक, ए ई। टेन 60 का मान कितना, √3। ए बी का मान तो पता ही नहीं है, मात्र है पता। अच्छा दूसरा बात ना, यहाँ पर सर एक काम कर सकते हैं, ए बी को अगर आप एच मान लेते हैं तो ये भी एच, क्योंकि दोनों के दोनों खंभे की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। खंभे की ऊंचाई अगर एच मान लेते हैं ना तो और बेटर होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अन्ना भी मानिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ना, बस दिमाग में इतना गढ़ा के चलना है, याद रखना है, ये दोनों के दोनों लंबाई आपस में क्या है, समान है, ताकि हम भविष्य में ए बी के जगह पर सी डी रख सकें और सी डी के जगह पर ए बी रख सकें, क्योंकि दोनों आपस में समान है ना। तो यहाँ से दो तरीका निकलता है, या तो आप मान लीजिए इसको एच ऊंचाई, तो ये भी हो जाएगा कितना, एच ऊंचाई, इसको एच मानिएगा तो ये भी एच हो जाएगा। अगर नहीं मानना है कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए इधर आ जाइए। ए बी का मान पता है भला, नहीं पता है, लेकिन ए ई का मान कितना पता है, एक्स। अब यहाँ पर करना क्या है ये बताइए, पीछे पीछे क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ए बी बराबर जो हमारा आ जाएगा, तो एक्स में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स √3 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बोला। चलिए अब दूसरा का त्रिभुजा में चलिएगा। चला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम बताइए दूसरा का, डी सी ई में, डी सी ई में मानने को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 डिग्री है ना, चला tan 30 डिग्री बराबर, बोला लंब कौन हो गलो, सी डी, हाँ सी डी। आधार कौन हो गए, ई से लेकर के सी तक। अच्छा ई सी चाहे सी ई ओकरे कहा है, 35 डिग्री का मान 92√3। और सी डी का मान पता है, नहीं, दो चीज़ कर सकते हैं, सी डी का मान नहीं पता है तो सर हम पढ़े थे कि सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब सी डी और ए बी दोनों आपस में बराबर हैं तो आप एक काम कर दीजिए, ए बी का मान उठा के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, आंसर उतना ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए ना भी मन है रखे के भाइयों, आपका हल जब देखो बोला कैलकुलेशन तुम अपना हिसाब से कैसे कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आएगा। चला ई सी का मान कितना है भला, 80 - 1, पीछे पीछे गुना कर दबा, तो अगले 80 - 1 बराबर CD√3। वेरी गुड। अब यहाँ से मान निकालना है मेरा बच्चा। देखो ए बी का मान तो है नहीं कि ए बी कितना, लेकिन हाँ यहाँ पर एक्स की जगह पर निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और कर सकते हैं, एक्स यहाँ से निकालिए यहाँ से रख दीजिए। तेरे को पता है कि ए बी और सी डी आपस में कुछ ही होते हैं, बराबर हैं, तो ए बी का मान ए वाला उठा के रख दीजिए चाहे सी डी की जगह पर। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो तुमको समझ में आ गया होगा कि सर ए बी और सी डी आपस में बराबर है, इसलिए सी डी के जगह पर यहाँ पर हम लिख ही देते हैं एक बात वाला, पता लिख देते हैं, पता है क्या, बहुत सुंदर, तुरंत बन जाएगा ऐसे ना, ऐसे तुरंत बन जाएगा। जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में समय बहुत कम होता है, तो जरूर सेंस ऑफ ह्यूमर दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि बहुत सुंदर बात लिख दो कि सी डी जो है वो ए बी के साथ कौन सी है, बराबर है, दोनों की लंबाई समान है ना। एक कर माने ले कितना बोला मेरे, एक्स रूट, अरे यार ये लिखा ना, x√3 मीटर आया था। यही हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न में रखने वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। क्योंकि सी डी कहिए इसको चाहे ए बी कहिए, दोनों की लंबाई आपस में क्या था, समान था। रख दो उठा के रसगुल्ला, तुरंत कड़ाक से आंसर आ जाएगा। 80 - x बराबर सी डी। तो सी डी कहिए चाहे ए बी कहिए, ओकर जगह पर कितना वैल्यू है ले निकाल के, x√3। तो यहाँ x√3 और गुना में कितना बोला मेरे, हाँ √3 है। चला ध्यान दिया, जगह बहुत कम है। 80 - x, अच्छा देखा √3 में √3 से गुना होकर 3 हो गलो, और 3 में x से गुना होने तो कितना हो गया, 3x हो गया। बहुत सुंदर। तो 80 बराबर इ माइनस में x से ऊपर डिग्री था, प्लस में x, तो 3x और 1x जुट करके 4x ना हो गलो, कट्टा है बीच आओ 80, इसीलिए हमारा जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। लेकिन हो गया लफड़ा, x बराबर 20 मीटर हमको निकालना था कुछ, हाँ ठीक है आ गया, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 20 मीटर आ गया ना, यानी हम कह सकते हैं बोला कि पहला खंभा से कितने मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तब बिंदु ये ना है, ये बोला ना आपको बिंदुआ, ये ना लो बिंदुआ। तो एकरा से के मीटर की दूरी, x मतलब कितना 20, और एकरा में 20 रखनी था, 80 - 20 यानी कितना होगा 60।
तो हम लोग कह सकते हैं, अगर नेक्स्ट पेज होगा तो देख लेते हैं। हाँ, अब लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पहला खंभा ना भला, पहला खंभा से कर दूरी, बिंदु की दूरी मेरा रसगुल्ला कितना माना नहीं है, दूरी ना, दूरी बराबर x ना ले हो, x बराबर है कितना 20 मीटर। और दूसरा खंभा ना लाए, और दूसरा खंभा से, अच्छा यहाँ पर ई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु ई की दूरी निकाल दी है ना, से बिंदु ई की दूरी ई कितना है पता लो, 80 - 1 है ना, हला 80 देखो ना, देखा देखो ना, ये अल्लाह 80 - 1 है ना, चला गुड, बहुत अच्छे। तो 80 - 1 तो यहाँ पर निकाल रसगुल्ला, 80 - 1 से जबर कितना 20, बहुत सुंदर। तो कितना बचा 60 मीटर, यानी एक खंभा से 20 मीटर की दूरी पर है, और दूसरे खंभा से हाँ 60 मीटर की दूरी पर है। कौन, वो बिंदुआ जरा से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना है। क्लियर ना, चलो बहुत सुंदर। समय को देखते हुए एक और क्वेश्चन को बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आजा प्रश्न संख्या कितना 11, बहुत ही सुंदर सवाल। चलिए आ जाइए। तो यह नहीं बोला कर ले, एक नहर के, अच्छा ये तो बना हुआ पिक्चर है। अब बोर्ड एग्जाम क्या बना कर देगा, पिक्चर तो बना तो देगा नहीं, इसीलिए हम भी हटाएंगे तो क्या अच्छा रहता। लेकिन चलो अब आ गया आपकी किसी में तो कोई दिक्कत नहीं। एक नहर के एक तट पर एक नहर है, डरने की जरूरत नहीं, नहर देखा भी है, नहर देखने से पानी में बहवा मान लाना, बहवा तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है। पहले पढ़ लेते हैं, मैंने सोची है, टीवी टावर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। टावर के तट पर देखा, पहले मान लेते हम अपन हिसाब से ठीक समझ, मान लीजिए कि इतना चौड़ा कोची है तो नहर है, किताब के हिसाब से चलो तो डी और डी बनाते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पहला किनारा पर कौची है, एगो बोला टीवी टावर है, ओकर नाम कौची डलते हैं, ए बी डलते हैं। टावर जब भी रहा, जब ऊपर में न रहा है बोला टावर वाला गल, देखिए ना टावर, जियो के टावर, एयरटेल के, BSNL के है ना टावर है, ठीक है। आगे पढ़ो, समझिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, तो पहला तट कौन हो गई, डी ना हो गया नदी आई पूरा है तट, और दूसरा तट कौन हो गई, हो गया एकरा पर एगो कोई बिंदु है, अच्छा टावर पर बिंदु है, ओकरा से शिखर का उन्नयन कोण के दीजिए बोला 60 डिग्री, बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चला ठीक है, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है, अभी 60 डिग्री, किताब के हिसाब से देखो ना कुछ चेंज होता है, हड़बड़ी है ना, हड़बड़ाई की जरूरत ना है। अच्छा ए बी हो गया, अभी 90 डिग्री आगे पड़ गया, तो डरिए ना, ओकरा मत देखिए, इधर देखिए। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री होता है, 30 डिग्री है। यही वाला पर जहाँ पर 60 डिग्री बनना है ना, ओकरे से और पीछे चलाइए, जे कर ले, एकरे से ओकरे चलाइए पीछे, वही तटवा पर जब चलाइए, और तब जब मिलावा ये क्या डिग्री आवा है, 60, हाँ 30 डिग्री आता है, क्या डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है। यह कारण है। अब के मीटर चलना पर 20 मीटर चलना पर, यानी ये हमारा के मीटर है, 20 मीटर। हम तो आपको बनाने के लिए केवल सिखा रहे हैं, बाकी तो वहाँ पर सब बना हुआ है ना। तो वहाँ पर रसगुल्ला मेरे, यहाँ पर उस सी मान लेते, यहाँ पर उस सी मान लेते हैं, यहाँ पर कैसे मानते हैं, डी मान लेते हैं। एकरा ए बी सी डी, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है समझिए, जो BC है ना वही तुम्हारा नहर होगा, क्योंकि नहर एक दूसरा से पीछे चल गया है। अब तुम मान में सोचो ना, कितना नहर है, ऐसे लंबा चौड़ा, इधर इधर ऐसे नहर बह रहा है, पानिया आईने इधर से जा रहा है, ई पार्टी अलंगवा पारे वो कौन है, टीवी के टावर है, तो खड़ा हो गई यहाँ पर तक 60 डिग्री बन रही, 60 डिग्री। अब और लोग घरे जाने, घर वाले नहीं और लोग तो यहाँ पर 20 मिनट जैसे चलूँ तब जैसे नियम को 60 डिग्री हो गई, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो मन में सोचने वाली बात है, बाहर ले लीजिए, जैसे पेड़वा कैसे रहा है, भलवा पेड़वा रहा है ना, वो पति पेड़ में मान लो, पेड़ में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता क्या चले। तो इसको मिटा दें, हमने हमारा फर्ज था कि इस पिक्चर को क्या करना, बना के दिखा दें आपको कैसे कैसे बनता है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि ताना के लिए पिक्चर दिया हुआ है, तो फिर भी लिख देना होगा, बोर्ड एग्जाम में पिक्चर नहीं ना रहेगा, तो लिख रहे माना कि बोला कौची हमको ए बी एक कौची है बोला टावर है, टीवी टावर है ना,
वी टावर है, टावर है, टावर लिखा था, ठीक है, टावर है, ठीक है, क्लियर है। तथा बी से लेकर के सी तक बीसी नहर की चौड़ाई है ना बोला, बीसी नहर की क्या है भाई, चौड़ाई, वही तो नहर है आपको, नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है, क्लियर। हाँ अब चलो कोई में चलना, कोई त्रिभुज में चलो, 60 डिग्री माने 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 30 डिग्री में, पहले चलो 60 डिग्री में चलो, साफ सुथरा नजर आ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा राज है, तुम कैसे बना सकते हो। आजकल के हीरो यूथ तुम लोग नहीं होना, हम लोग तो बूढ़ा हो गया कुछ, अब हम लोग का सारा कुछ खत्म। चलो टाइम, पहले नाम लिखो उस त्रिभुज में, चलो बोला समकोण त्रिभुज, पहले लिखे करा है ना, समकोण त्रिभुज के क्रम में चलवा, ए बी सी में यहाँ 90 डिग्री है ना, ए बी सी में मैं क्या करता था कि ए यहाँ मानता था हर बार, यही थोड़ा सा मिस्टेक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि मैं चलता हूँ तब बता दे रसगुल्ला मेरे, ए बी सी में के डिग्री बना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बना, लंब कौन हो गए ए बी, आधार कौन हो गए हाँ बी सी, सी डी क्यों बोलते हो जी, अरे त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा इसमें 60 डिग्री वाला में, लंब हो गया ये वाला एरिया, आधार कौन हो गया बी से लेकर के सी तक, तो पूरा कहा जा रहा है हमको, हाँ उधर पीछे कोई बोला इसलिए चला। tan 60 डिग्री का मान कितना, √3 बस, और तो किसी को याद होगा नहीं याद होगा तो अच्छा करते हैं है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो ए बी का मान भी मेरे को पता नहीं है, मीनार विनार को कुछ ऊंचाई दिया है नहीं, कुछ नहीं दिया, चलो मार दे। चलो बी सी का मान भी पता नहीं है, मत रहे पता, तो छोटे को करेंगे वो ना, तो देखो ये हो जाएगा BC√3, यानी ए बी का जो मान निकल जाएगा वो BC√3 के बराबर आ जाएगा। देखो जैसे गुना करो ना, तो BC में √3 से गुना BC√3, बचा कौन ए बी बचा, उसको सरिया के लिख दिए। चलो आगे बढ़ो, एगो त्रिभुज में चल रही ना, एगो त्रिभुज में चला, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और बोलिए केकरा में चलना, ए बी डी में, बड़का में 30 डिग्री बन रहा है जकरा में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चला। तो अभी देखिए 35 डिग्री भला, अभी ए बी डी में 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री चलेंगे, लंब कौन होगा ए से लेकर के बी तक, बहुत सुंदर। आधार कहाँ से रहा है, डी से लेकर के बी तक, बढ़ता है ना पूरा, डी डी 35 डिग्री के बाद कितना होता है, 92/√3 बराबर ए बी का मान यहाँ से उठा के रख दे रसगुल्ला, ए बी का मान निकल चुका है ना, अब हमें जरूरत नहीं, BC/√3, अब अट्ठा में कौन सी बोला डी बी, तो डी बी को के भाग में लिखेंगे, दो भाग में ना है, देख रहे हो दो भाग में जरा लिखनी बोला, हाँ तो डी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के बी तक, यानी कि DC प्लस CD। चला जरा में से हम जरा देख लेने वाले हैं कि एगो मानमा जो है ना वो पता है केकरा DC का, चला कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर पहले BC√3 एक मान होकर के डी प्लस DC लिखना है, CD को हम DC लिख सकते हैं क्या, बहुत अच्छा। अब पीछे पीछे कुछ कर गुना, एक पूरा ना उससे गुना, पूरा ना देखिए एक बार से गुना हो गए, तो डी का फल है बोला BC, बहुत अच्छा। अभी आप देखिए में से गुना होगा ना, तो BC अब गुने तो 3 मेरे को 3 किलोमीटर 3 हो गया है, तो मेरे पास 4 है, ये कितना हो गया 3 BC हो गया। चल गए अभी 20 बराबर प्लस में 20 में डिग्री का माइनस में 20, तो ये हो गया लिख के बाद अभी लगाने तो जैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 बराबर कितना बचा 2 BC बचा, 3 BC में से 1 BC बचा तो 2 BC बचा है ना। चलो अभी दो ना कम दे देंगे 10 दूनी 20, इसीलिए हमारा BC का वैल्यू आ गया और 10 मीटर आ गया। अब BC तो नहर की चौड़ाई नहीं होला, और लास्ट में लिख दिया क्या था, नहर की चौड़ाई बराबर के मीटर 20, 10 मीटर, BC 10 मीटर आंसर, कोई दिक्कत। चलिए तो आप आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।